सफेद घरों और मेहराबों के लिए मशहूर इटली के फसानो शहर में आज यानी 13 मई को दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ अमीर देशों के सबसे बड़े संगठन G7 की बैठक शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस संगठन की मीटिंग में बतौर गेस्ट बुलाया गया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चुनाव से पहले ही उन्हें इस समिट का न्योता भिजवा दिया था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारत को इस संगठन ने बतौर गेस्ट बुलाया हो। सबसे पहले 2003 में भारत इस समिट में शामिल हुआ था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी फ्रांस गए थे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि G7 है क्या, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और इससे भारत को क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। G7 का काम क्या है। G7 की पहली बैठक सऊदी अरब की ओर से शुरू की गई। ऑयल क्राइसिस से निपटने के लिए योजना बनाई गई थी। साथ ही उस समय एक्सचेंज रेट क्राइसिस शुरू हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने डॉलर की वैल्यू को सोने से डीलिंक कर दिया था। अमेरिका ने ऐसा दुनिया में सोने की बजाय डॉलर के दबदबे को बढ़ाने के लिए किया था। हालांकि इससे दूसरे देशों के लिए आर्थिक परेशानियां शुरू हो गई। इस बीच पश्चिमी देशों को लगा कि उन्हें फाइनेंशियल लेवल पर पॉलिसी बनाने के लिए एक साथ आने की जरूरत है, ताकि वो आपस में अपने बिजनेस और ट्रेड के मसले को सुलझा पाएं। तब से लगातार हर साल इस संगठन की बैठक होती है। इसमें देश दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होती है। भारत को हो सकते हैं 3 फायदे। इस बैठक में प्रधानमंत्री के शामिल होने से भारत को 3 तरह से फायदे हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं है। G7 में कई ट्राइलेटरल यानी जरूरत के मुताबिक अलग अलग 3 देशों की मीटिंग होती है। इसमें भारत भी किन्हीं 2 देशों के साथ बैठकर किसी मुद्दे पर अपनी बात रख सकता है। दूसरा, भारत कई मुद्दों को लेकर G7 देशों से सहमत नहीं है, जैसे क्लाइमेट चेंज और बिजनेस ट्रेड। ऐसे में G7 की बैठक में शामिल होकर हम विकासशील देशों का नजरिया G7 के अमीर देशों के सामने रख सकते हैं। हालांकि भारत का रोल डिसीजन मेकिंग में काफी लिमिटेड है। तीसरा, वहीं G7 के देश भी भारत की कई बातों से सहमत नहीं है, जैसे हमारे वर्करों को फ्रीज वीजा इशू कराना। भारत G7 देशों के दूसरे देशों में सत्ता पलटने और दखल अंदाजी की पॉलिसी से सहमति नहीं रखता है। चलिए अब आपको बता दें कि G7 का सदस्य कौन कौन सा देश है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। फिर पेश होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।